Hello everyone, this is Karan, your chemistry educator, and I welcome all of you to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एल्कीन्स की सीरीज को। और आज हम बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पेपर में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो बहुत लंबी नहीं होती है तो आज हम एल्काइंस का इंट्रोडक्शन भी आज ही कर रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक्स हैं और आपके धर्मेश सर आपके वो जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी कवर करा रहे हैं। तो चैनल को उसको भी पूरा वॉच जरूर करें। स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने आपको लास्ट टाइम पे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ाया था। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी किसका है भाई? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का है। ठीक है, क्यों करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन या इस तरीके के क्वेश्चन, आज ये टॉपिक्स क्यों लिए, सब आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो पहला क्वेश्चन है भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का। तो करना पहले आप ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपने किया क्या होगा? सबसे पहले अगर आपने इस पर डायरेक्टली भाई एडिशन करा दिया है, डायरेक्टली आपने अगर एडिशन करा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, तो आपका अगर आपने ये बनाया है प्रोडक्ट, अगर आप ये बना के आए हो, अगर आप ये बना के आए हो तो मेरे भाई आपका आंसर यहाँ पे गलत हो चुका है। दिस इज रॉन्ग। मैंने दिया ही इसलिए था, मैंने ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए था। क्यों? क्योंकि आप पहले क्या करोगे भाई, स्टेप वाइज चलते हैं। आपने पहले बनाया यहाँ पे कार्बोकेटायन। मेरे को पहले बताओ भाई, ये रहा कार्बन नंबर ए, ये रहा कार्बन नंबर बी। कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा? बिल्कुल सही, कार्बन नंबर ए पे बनेगा कार्बोकेटायन, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। वो ज्यादा क्या है? स्टेबल है। समझे? यहाँ पे CH3 है, प्लस आई से स्टेबल हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है और अल्फा H से भी स्टेबल हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी अगर कार्बोकेटायन बने, कभी भी पूरा कार्बोकेटायन बने, तो चेक कर लेना मेरे भाई रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या चेक करोगे? रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है सर? देखना भाई, रीअरेंज क्या होता है? आप किसी चीज को इधर उधर करके रख देते हो, उसे कह देते हो आपने रीअरेंज कर दिया। सामान को, कमरे को आप रीअरेंज करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि कमरा साफ दिखता है, कमरा अच्छा दिखता है। तो कार्बोकेटाइन क्यों रीअरेंज होना चाहेगा? क्योंकि उसके बाद वो मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। याद रखना, रीअरेंजमेंट कब होगा? जब आप लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जा रहे होंगे। मेरे साथ रिपीट करो, रीअरेंजमेंट कब होगा? जब आप लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जा रहे होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। दुनिया मतलब ही है मेरे दोस्त, फायदा नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? बढ़िया बात है। अब देखो, इसमें आप जरा इस वाले स्ट्रक्चर नंबर 1 में आप जरा अल्फा हाइड्रोजन बताएंगे मेरे को। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सर? ये रहा प्लस कार्बोकेटाइन, इसके बगल में देखो, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है भाई, 3 है। इस पे देखो जरा, इस पे देखो, इस पे 1 2 3, चारों वैलेंसी फुलफिल है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो इसके पास कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गया भाई? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, अगर ये जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अपने बगल वाले कार्बन से बोलेगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट याद रखना हमेशा बगल से होता है। ये तुम जितने भी आंख मिचोली करते हो ना, अगल बगल वाले से ही करते हो। ठीक है, किससे करते हो? अगल बगल वाले से। तो इस वाले कार्बन से इसने बोला कि भाई तुम अपना मिथाइल मेरे को दे दो, अपना मिथाइल मेरे को इधर दे दो, है ना? कहेगा मैं क्यों दूं भाई? कह रहा देखे तो देखो, देखे तो देखो भाई, तुम्हें देखे देखो। तो क्या हो जाएगा भाई? इधर CH3 है, ये रहा C, इधर रहा C, है ना? ये इधर मिथाइल आ गया, इधर मिथाइल आ गया, इधर 2 मिथाइल ऑलरेडी लगे हुए थे। ठीक है, इधर 2 मिथाइल ऑलरेडी लगे हुए थे और यहाँ पे आ गया प्लस। देखो, अब जरा इस वाले में मुझे अल्फा हाइड्रोजन बताओगे? बताओ, इसी बात पे बताओ। 3 ये रहे, 3 ये रहे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? बता दो एकदम बढ़िया से। ठीक है, 3 ये रहे, 3 ये रहे, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं भाई, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं मेरे भाई, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। ठीक है, इधर भी एक है तो 7 आएगा, 7 आएगा। इधर भी एक है, इधर भी एक है। ठीक है, इधर भी एक है। 7 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो चुके हैं। समझे? मतलब क्या हो गया भाई? ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा हो गया? मोर स्टेबल। मतलब कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा।
और अब इस पे हमारे पास क्या होगा, हमारा वाटर जो हमारे पास OH माइनस है बेसिकली, या वाटर है हमारे पास वाटर है, वो जाके इस पे अब जाके अटैक करेगा, क्या करेगा, अब जाके अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, OH हुआ, ये हुआ C, ये हुआ CH3, ये हुआ CH3। ठीक है मेरे भाई, ये प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये रहा, CH3, CH3, OH, C, CH3, CH3, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, मजा आया? रीअरेंजमेंट देखना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। देखो भाई एकदम बढ़िया से, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे नहीं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको इसके बारे में नोट करनी होंगी कि पहले तो आप इस रिएक्शन को पहचानोगे कैसे। आपके जो रिएजेंट्स होंगे, आपके जो रिएजेंट्स होंगे, मैं बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके जो रिएजेंट्स होंगे वो होता है HgOAc होल ट्वाइस, ठीक है, HgOAc होल ट्वाइस H2O एंड NaBH4, मतलब इसके नीचे लिखा होगा NaBH4, है ना, इसको स्लैश हटा के कॉमा लगा लो, स्लैश हटा के कॉमा लगा लो। ठीक है, HgOAc होल ट्वाइस वाटर एंड NaBH4, पहली मतलब पहचानना सीख गए, बढ़िया एकदम, आगे बढ़े। दूसरा होता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है मेरे भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब मतलब क्या है भाई, इसमें भी हम पानी ही जोड़ रहे हैं, पानी ही जोड़ रहे हैं। लेकिन अब पूछोगे आप कि सर ये दोबारा हम करा क्यों रहे हैं, है ना, मजे की बात। तो देखो, इसमें 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 भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, क्या लगता है भाई, इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर हम इसको करा ही क्यों रहे हैं, जब उसमें भी तो मार्कोनिकॉफ रूल ही लग रहा था, लग रहा था, मजे की बात है। लेकिन अब हम करा क्यों रहे हैं, हम इसमें करा रहे हैं, इसमें लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कि नहीं होगा। अगर कोई पूछना चाहे कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें पूरा कार्बोकेटाइन नहीं बनता, मैकेनिज्म करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आप ये चीजें याद रख लो, समझ लो, और इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, समझ में आया? और एक अगला आखिरी पॉइंट, इसमें कैसा होता है भाई, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन। अब आप पूछोगे सर मेरे से कि एंटी एडिशन क्या है, एंटी एडिशन क्या है, रुको बेटा समझाता हूँ, एक ही मिनट देना मेरे को। सुनो, अब तुम्हारे पास क्या है, मान लो एक ये चीज है, मान लो ये कार्बन कार्बन है, मान लो कार्बन कार्बन नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है। अब वाटर का ऐड होना है, वाटर क्या होता है भाई, H और OH। अब आपने अगर थोड़ी सी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो मैं बता दूं, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, वेज, इसको बोलते हैं कि ये प्लेन के ऊपर से आ रहा है। और इसको ऐसा बनाता हूँ, ये डैश बनाता हूँ, ऐसा बोलते हैं कि प्लेन के नीचे से आ रहा है। अब मान लो ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, तो एच कैसे आएगा, अगर एच ऊपर से आएगा तो ओ एच कैसे आएगा, नीचे आएगा, मतलब उल्टे हैं ये दोनों, एंटी हैं, है ना। अगर एक ऊपर से आएगा तो एक नीचे से आएगा, इसका मतलब ये होता है। समझ में आए? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब मान लो मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन मैंने किसी एक को दिया, वो कहेगा कि भाई मुझे तो नहीं करना, मुझे तो रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें रीअरेंजमेंट ना हो, तो भाई मैं क्या करूं, मैं तो बना ही नहीं सकता, समझे। तब तब भैया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन काम में आ जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर से वही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ये देखो मैं फिर से लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, सॉरी, ये रहा। ठीक है, ठीक है, HgOAc होल ट्वाइस वाटर और NaBH4। पहले तो रिएक्शन को पहचानना सीखो, पहले तो रिएक्शन को पहचानना सीखो। क्या है भैया रिएक्शन है, कौन सी है, ये OMDM रिएक्शन है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OMDM। कुछ नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होना, कुछ नहीं होना, सिंपल क्या कर देना है आपको, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। क्या लगा देना है भाई, मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। और क्या करना है, ये भी एक हाइड्रेशन है, मतलब इसमें भी क्या ऐड करोगे, पानी को ऐड करोगे, मतलब H प्लस और OH माइनस।
अब नॉर्मल तरीका, हमने ये एल्कीन पकड़ी है ना, ए और बी, भाई ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, OH माइनस वहां जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन कम है, जिसपे हाइड्रोजन कम है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे, बता दो एकदम। तो भाई ए पे जाएगा, बढ़िया सा एकदम, ए पे जाएगा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ये रहा, जो आप बनाना चाह रहे थे भाई मिल चुका है हमें, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पानी H+ पानी लेते तो भाई प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन रहा होता। तो क्या सीखा हमने, जब जब H+ पानी लिखा है, पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, उसका रीअरेंजमेंट चेक करेंगे कि अगर वो रीअरेंजमेंट के बाद मोर स्टेबल हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और लेकिन अगर आपका OMDM है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मार्कोनी ऑफ लगाओ, टिक मारो और आगे बढ़ो। समझे बात को, बढ़िया से एकदम आगे बढ़ते हैं। भाई अगली रिएक्शन है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कुछ बोरॉन का कंपाउंड हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। ये दो स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है। पहले आपको हाइड्रोबोरेशन है, मतलब बी का ऐड कर रहे हो। हाइड्रोबोरेशन क्या है भाई, शब्द को तोड़ के देखो, हाइड्रोजन और बोरॉन, मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं और बोरॉन को ऐड कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया। तो भाई अगर मैं इसके भी कुछ पॉइंट्स लिख के दूं, मैं इसके भी अगर कुछ पॉइंट्स लिखूं, मैं आगे लिखता हूं। मैं इसको लिख रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर मैं इसके भी कुछ पॉइंट लिख के आपको दूं, तो भाई ये भी क्या है, ये है हाइड्रेशन, ये भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स है, हाइड्रेशन रिएक्शन है। क्या है, ये भी हाइड्रेशन रिएक्शन है। समझ में आई बात एकदम बढ़िया से, मजे की बात, मजे की बात। भाई ये होता है एंटी मार्केनिकफ। अब इतनी देर से हम मार्केनिकफ मार्केनिकफ करे जा रहे थे, तो एंटी मार्केनिकफ भी तो आना चाहिए ना बीच में। तो एंटी मार्केनिकफ एडिशन, मान लो आपको कोई दोस्त पीछे पड़ जाए, नहीं मैं तो एंटी मार्केनिकफ बनाना चाहता हूँ, भाई बताओ मैं क्या करूँ, तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो भाई यही तरीका है, एंटी मार्केनिकफ रूल लगता है इसमें। समझे बात को, कितना समझे, बढ़िया बात, अपनी अपनी जगह हाथ उठा लो, गुड। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, H और OH का एडिशन, बात समझे। एंटी मार्केनिकफ समझे, इसमें भी इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो कोई झमेला ही नहीं है भाई, सिंपल एंटी मार्केनिकफ लगा देना है। समझे बात को, बढ़िया एकदम, ठीक है। अगला अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कैसा है भाई, सिन एडिशन है। मतलब H और OH साथ साथ में चलते चलते आ रहे हैं, वो लोग साथ में गुलू गुलू करते करते आ रहे हैं, तो साथ ही जाएंगे, साथ ही आएंगे। मान लो ये A और B है, तो अगर H भी ऊपर से है तो OH बोलेगा मैं तो तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथी हूं, तो मैं तो साथ ही ऊपर से ही आऊंगा। समझे बात को, समझे। चले आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, आपने रिएजेंट्स तो बताए ही नहीं। तो भाई देखते हैं रिएजेंट्स कैसे पहचानोगे। इसके दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपको मिलेगा BH3, BH3, ठीक है, BH3 लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरे स्टेप में आपको मिलेगा लिखा हुआ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या मिलेगा, BH3 H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं इनऑर्गेनिक में, आप तो क्लास 11th की इनऑर्गेनिक पढ़े होंगे कि जो बोरेन होता है भाई, BH3 होता है भाई, वो डाई बोरेन में एग्जिस्ट करता है। वो भैया बनाना बॉन्ड बना के B2H6 में एग्जिस्ट करता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर B2H6 लिख सकते हो, H2O2 NaOH। बात सेम है, बात सेम है। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बता दो, ठीक है। क्या करोगे देखो, अब मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं यही वाला क्वेश्चन लेता हूं। भाई समझ में आता है ना, मैं ऐसे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, समझ में आना चाहिए, है ना। मैं लिख देता हूँ, वरना रोको, वरना बोलोगे कि सर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। BH3 H2O2 NaOH।
सबसे पहला पेपर में अपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आना चाहिए भैया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंटी मार्केनिकफ लगेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, पानी ऐड करो, झंझट खत्म करो और मार्क्स अपने नाम करो, बढ़िया एकदम। क्या ऐड करना है भाई, हमें वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है भाई, हमें वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, हमें वाटर ऐड करना है। एंटी मार्केनिकफ क्या करोगे, ऐसे लगाया है हमने ए और बी। तो देखो भाई, एंटी मार्केनिकफ क्या होता है, मार्केनिकफ का उल्टा। तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब ये कहाँ पे अटैच होगा, जाके बी पे अटैच होगा। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ए था बी था, ये रहा, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया बात, बढ़िया से एकदम। अब एक चीज मैं थोड़ा ट्विस्ट करके देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया B2D6। ध्यान से क्वेश्चन पढ़े ना, ध्यान से, वरना नेगेटिव ले चलोगे अपना। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से नेगेटिव होगा, बहुत प्यार से बता रहा हूं। मैंने हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटीरियम लगा दिया है। अब जहां जहां हाइड्रोजन जा रहा था वहां वहां ड्यूटीरियम आएगा, वहां वहां ड्यूटीरियम आएगा, वहां वहां ड्यूटीरियम आएगा। कुछ नहीं करना है, फिर भी एंटी मार्कनिकफ ही है, फिर भी एंटी मार्कनिकफ ही है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या होगा भाई, एंटी मार्कनिकफ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से चलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ड्यूटीरियम। अब आपसे पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स है यहाँ पे, तो भाई एक काइरल सेंटर है यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, ऐसे क्वेश्चन पे आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, तो भाई लाइक कर देना वीडियो में, कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। समझ में आई बात। अब आपको एक मैं अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, फिर हम अगले टॉपिक पे ऊपर बढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 5,000 रुपए के लिए, या 5,000 लाइक्स के लिए, या 720 नंबर के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, क्या कौन सा कंपाउंड है ये, भी पढ़ाया नहीं है मैंने, बट एल्काइन है ये। क्या है, एल्काइन, एल्काइन। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, रुको, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद ओजोनोलिसिस, लेट मी स्टार्ट विद ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, और ओजोन से आपको ओजोन समझ में आ रहा होगा, आप पढ़ कर आते हो भाई पी ब्लॉक में। ओजोन होता है भाई O3। क्या होता है भाई, O3। ओजोन होता है यार O3। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, मुझे बता दो। ओजोनोलिसिस कुछ इस तरीके से होता है ना। ओजोन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, बात समझ में आई। हम अभी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ओजोन के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। समझ में आई बात, बढ़िया से एकदम समझने की कोशिश करना। मैं आपको सीधे ट्रिक बताऊंगा, सीधे ट्रिक, क्योंकि भाई पूरा समझने का आपके पास टाइम नहीं है, नहीं है। जनरली आपको कैसे लिखता हुआ मिलता है, O3 इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। क्या लिखा हुआ मिलेगा, जनरली मिलता है O3 इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, बता दो मेरे को, बढ़िया एकदम। क्या करोगे, क्या करोगे, देखो, मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, मान लो मेरे पास एक एल्कीन है। आपने क्या किया, आपने डाला भाई ओजोन, है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। आप क्या करोगे, आप बोलोगे इससे भाई, आप बोलोगे कि भाई अब तो डबल बॉन्ड टूटेगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देने हैं। क्या करना है, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ देने हैं, और दोनों पे ही डबल बॉन्ड ओ चिपका देना है। क्या करना है, दोनों पे ही डबल बॉन्ड ओ चिपका देना है। तो क्या बन गया, एक तो बन गया CH3, सी डबल बॉन्ड ओ H, ठीक है। और एक क्या बन चुका है, H2CO, H2CO। ये क्या हो सकता है बताओ जरा, कभी भी ऐसा दिखे H2CO तो क्या करना है, C डबल बॉन्ड O लगाया तुमने, H और H, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है।
क्या बन गया, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, मुझे बता दो। डबल बॉन्ड तोड़ना है कार्बन के और उनपे हमें डबल बॉन्ड ओ को चिपका देना है। अब मेरे भाई ओजोनोलिसिस दो टाइप की होती है, एक होती है भाई आपकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक होती है आपकी भाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होती है? एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मतलब क्या है सर, समझाओगे? अब देखना, पहले तो पहचानना सीखो। अगर आपका O3 लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, या फिर इसकी जगह पे कोई और मेटल भी हो सकता है ना, तो आपका ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। या फिर O3 लिखने के बाद कोई और रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, तो ये भी आपका क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अगर खाली O3 लिखा है, अगर खाली O3 लिखा है, या फिर O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 लिखा है, या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब क्या कहना क्या चाहते हो सर? अब मान लो अगर आपने ब्रेक किया बॉन्ड और आपको एल्डिहाइड मिला, और आपको एल्डिहाइड मिला, और अगर वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो आप उसको ऐसा ही रहने दोगे। लेकिन अगर आपको वो एल्डिहाइड मिला तोड़ के और आपका वो ऑक्सीडेटिव है, तो आप उसको एसिड में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? एसिड में कन्वर्ट करोगे। और कीटोन तो मेरे भाई वैसे का वैसा ही रहेगा। कीटोन इसमें भी ऐसा ही रहेगा और कीटोन तो ऐसा इसमें भी रहेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? फटाक से बता दो, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखें आगे क्वेश्चन। देखो भाई, मान लो मैंने बोला, यही वाला क्वेश्चन लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ खाली O3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो ये कैसा हो गया मेरे भाई? ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव। ठीक है, क्या करोगे? सबसे पहले तो कुछ नहीं करना। आपने देखा O3 का एडिशन है, मतलब ओजोन का एडिशन है। क्या करोगे? बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और दोनों कार्बन को ऐसे लिखो CH3CH, और इधर लिख दो CH2। इन दोनों का रिश्ता टूट गया ना, रिश्ता टूट गया, हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। क्या करोगे? नया रिश्ता बनाने के लिए डबल बॉन्ड O आ चुके हैं। अब इनको सही सही लिख दो, अब इनको सही सही लिख दो। क्या हो गया? CH3CHO और HCHO। भाई एल्डिहाइड पहचानना आता है? एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन पक्का जुड़ा होगा। तो भाई देखो, क्या बताओ मेरे को, क्या आप देख पा रहे हो कि मेरे भाई ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है? देख पा रहे हो मेरे को? देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? बताओ, लाइक करो इसी बात पे, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखा है मैंने H2O2, तो भाई दोनों कैस में कन्वर्ट हो जाएंगे? दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे भाई एसिड में। एसिड में किस में हो जाएंगे भाई? एसिड में। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। समझ में आ रही है बात? अगर मैं नहीं लेता ये चीज, अब मैं मान लो कुछ और लेकर दिखाता हूँ हमको। अब हम इस पे कराते हैं, मान लो मैं लिख रहा हूँ ओजोनोलिसिस जिंक वाटर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखना भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से। ओजोन ऐड किया है, क्या करोगे? दोनों बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दोनों का रिश्ता तोड़ दोगे, दोनों को नए नए पार्टनर्स दिला दोगे। इसको दिला दिया, और H2CO को मैं डायरेक्टली लिख दूं, H2CO को मैं डायरेक्टली लिख दूं ऐसे करके। ठीक है, अब आपने देखा क्या, रिडक्टिव ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कीटोन बन चुका है और ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन चुका है। भाई देखो, अगर CO के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसे बोलते हैं कीटोन, और CH3CO CH3 को बोलते हैं, कॉमन नेम होता है एसीटोन। ठीक है, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बढ़िया बात है। नीचे आओ, नीचे आओ, फिर से तोड़ो, फिर से तोड़ दो। क्या करोगे? रिश्ता तोड़ना है और नए पार्टनर के साथ जोड़ देना है। रिश्ता तोड़ना है और ब्रेकअप कराना है और नया पार्टनर दे देना है उनको। अब आपने बनाया इधर H2CO विच इज एल्डिहाइड। फिर देखोगे आप कि भाई ऑक्सीडेटिव है, तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन नहीं होगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। समझ में आई बात या नहीं आई? बता दो मेरे को। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो मेरे भाई,
चलते हैं। अब अगर वो भूले भटके आपसे कभी इंटरमीडिएट पूछ ले, कभी भी भूले भटके आपसे वो इंटरमीडिएट पूछ ले। इंटरमीडिएट क्या होता है भाई? जो रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद बनता है और खत्म होने से पहले फिनिश हो जाता है, मतलब रिएक्शन के बीच में बनता है। मान लो पूछ लेता है, मान लो ये एल्कीन है और बोलता है कि इसमें आपने ओजोन ऐड किया तो क्या बनेगा। मान लो वो आपसे इंटरमीडिएट पूछता है ना? तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको दोनों कार्बन लिखने हैं, ऐसे लिखे दोनों कार्बन आपने, और झोपड़ी बना देनी है। क्या बना देनी है? झोपड़ी बना देनी है। समझे बात को? ये बना देना है आपको, समझे? इसको ओजोनाइड बोलते हैं और आपको ये बना देना है। ओजोनाइड बोलते हैं और ये आपको बना देना है। ये इंटरमीडिएट होता है अगर वो भूले भटके पूछ ले तो। अब मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे मान लो वो आपसे पूछता है कि आफ्टर डूइंग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आफ्टर डूइंग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर आपको वो दो प्रोडक्ट दे रहा है, अगर आपको वो दो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दे रहा है कि आपके दो प्रोडक्ट आ रहे हैं एसीटोन, आपके दो यूनिट आ रही हैं, बताओ कौन सी एल्कीन है। मतलब वो उल्टा खेल गया। वो क्या कर गया? वो उल्टा खेल गया। उसने प्रोडक्ट देके एल्कीन पूछ लिया। तो हम भी तो समझदार है भाई, हम आप तो करण सर के स्टूडेंट हो तो गलती थोड़ी करोगे। कुछ नहीं करना, क्या करोगे? आपको ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दिए गए हैं, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दिए गए हैं, लिख दो इनको इस तरीके से, ऐसे लिख दो इनको। हम अभी ओजोनोलिसिस में कर क्या रहे थे? डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे, O2 O3 को जोड़ रहे थे, है ना? बेसिकली तो O2 को ही जोड़ रहे थे। इसमें क्या करेंगे? हम O2 को निकाल के डबल बॉन्ड जोड़ेंगे। समझे बात को? अगर सीधा क्वेश्चन होता, डबल बॉन्ड को तोड़ के O2 जोड़ रहे थे, अब उल्टा क्वेश्चन है तो O2 को निकाल के डबल बॉन्ड जोड़ देंगे। आगे लिख लेता हूँ भाई, मैं इसी बात पे आगे लिख लेता हूँ, वरना कहोगे कि दिख ही नहीं रहा है सर, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा? ये दोनों निकल जाएंगे, O2 निकल गया, O2 निकल गया, क्या बन गया? डबल बॉन्ड आ जाएगा। इन्हीं कार्बन के ये कार्बन नंबर ए और कार्बन नंबर बी पे डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे ऐसे। समझे कि नहीं समझे? ये बन चुका है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया से एकदम आ रही है कि नहीं आ रही बता दो। ठीक है, हमारा ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन हुआ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ, ओजोनोलिसिस हो गया। ठीक है, अब एक अगला टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा, बेयर्स रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? मेरे भाई बेयर्स रिएजेंट होता है आपका कोल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। कोल्ड एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये क्या होता है मेरे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का। मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात। अब आपसे वो लिख के देगा, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, या फिर वो लिख के दे देगा सिंपल बेयर्स रिएजेंट। क्या लिखेगा? बेयर्स रिएजेंट। कुछ नहीं करना, आपने सीधे देखा बेयर्स रिएजेंट है, कुछ नहीं करना, आपको दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को पकड़ना है। उनके पास जाओ, बोलो कान खींचो उनके, कहाँ घूम रहे थे, पकड़ कर लेकर आओ दोनों। और दोनों पे क्या करना है? OH OH ऐड कर देना है। क्या कर देना है? OH OH ऐड कर देना है। और वैसे तो देखो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बट मैं फिर से बता देता हूं, ये भी कैसा है? सिन एडिशन है। मतलब दोनों ही सेम साइड से या सेम स्टीरियो से ऐड होंगे। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, या तो दोनों ही ऊपर से आएंगे या तो दोनों ही नीचे से आएंगे। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं, देखो 1 2, और अल्कोहल है ना, अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हो नेमिंग में? ऑल। तो इसको बोलते हैं 1 2 डायोल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? 1 2 डायोल, या फिर 1 2 सिन डायोल बन चुके हैं बेयर्स रिएजेंट से।
और मजे की बात, ये कैसा था, ये कैसा था, पर्पल कलर का था। इसके बाद क्या होता है, पर्पल कलर, पर्पल कलर डीकलराइज हो गया, क्या हो गया, डीकलराइज्ड, है ना, मतलब पर्पल कलर गायब। तो ये कैसा सर्व करेगा, ये होगा अनसैचुरेशन टेस्ट, क्या होगा, अनसैचुरेशन टेस्ट होगा। अगर आप एल्केन लोगे, एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, पर्पल कलर नहीं जाएगा। अगर आपने ऐसा लिया केमिनोफोर और आपका पर्पल कलर चला गया, मतलब क्या था, आपने कोई भी अनसैचुरेटेड या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपने लिया है। बेसिकली डबल बॉन्ड वाला ही लिया है, एल्कीन के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होती है। समझ में आ रही है बात, बढ़िया एकदम। तो आपने दो टेस्ट पढ़े हैं सैचुरेशन के, एक पढ़ा है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। समझ में आ रही है, एकदम बढ़िया से बात समझ में आई। मैंने काफी आज कवर करा दिया है। अगले क्लास से हम एल्काइन को स्टार्ट कर रहे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।